आज का एपिसोड है शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। क्या होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, कैसे एनालिसिस करते हैं उसका, और क्या इंसाइट्स मिलती है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को, ये सब बातें जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो जुड़े रहिए अंत तक। सीधी लैंग्वेज में आपको अगर बोलूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना मतलब कंपनी के ओनरशिप का पैटर्न देखना है। आपको तो पता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में, बट उन सबके तो नाम डिक्लेयर नहीं किया जा सकता ना, बिकॉज द लिस्ट विल रन इन सेवरल 100 पेजेस। तो इसलिए क्या होता है, ग्रुपिंग होता है इन्वेस्टर्स का, एंड अकॉर्डिंगली 4 times in a year it is mandatory for all public listed companies to declare their shareholding pattern. अब आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले आता है प्रमोटर ग्रुप और नॉन प्रमोटर ग्रुप। फिर नॉन प्रमोटर ग्रुप में आता है इंस्टीट्यूशनल ग्रुप, नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप। फिर इंस्टीट्यूशनल ग्रुप में आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसमें और भी सारी सब कैटेगरीज होती है, बट आज के लिए वो जानना जरूरी नहीं है, बिकॉज विल फोकस ऑन द टॉप 4 और द मेन 4 कैटेगरीज ऑफ एनी शेयर होल्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं प्रमोटर के बारे में। प्रमोटर ये कंपनी के फाउंडर होते हैं। उन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, कंपनी के डे टू डे अफेयर्स में दे वांट टू हैव अ से। कंपनी के प्रमोटर से ज्यादा कंपनी में क्या चल रहा है ये कोई भी ज्यादा नहीं जान सकता है। तो प्रमोटर्स विच इज एग्जैक्टली व्हाई आर आल्सो कॉल्ड इनसाइडर्स। फिर देखते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर मतलब बाहर से आने वाला इंडिया में पैसा। बट पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर लाइक माइग्रेटिंग बर्ड्स। They are always on a lookout for good opportunities. जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है बस वही जाके अपना घर बना लेते हैं। बट इनके सब घर टेम्पररी है। अगर दूसरे कोई देश में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली तो पैसा देश से निकलकर बाहर चला जाएगा। तो ये थोड़ा अनस्टेबल मनी होता है। ग्लोबली जैसे इन्वेस्टर का सेंटीमेंट होता है वैसे ये पैसा मूव इन एंड आउट होता रहता है। अब जाएंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या है ये समझने के लिए। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए या इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, ये सब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, जहां पैसिवली रिटेल इन्वेस्टर्स भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो मोर और लेस इनसे आने वाले इनफ्लोज और आउटफ्लोज ये प्रेडिक्टेबल रहते हैं। और मैं आपको यहां एक बात बताऊंगा कि चाहे वो प्रमोटर हो, चाहे वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, ऑल दीज आर वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स। उन्हें पता होता है कंपनी का बिजनेस और कारोबार कैसे चल रहा है। बिकॉज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए या एफपीआईज हो गए, वो तो इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट को हायर कर सकते हैं। उनके पास पैसे की ताकत होती है, वो मैनेजमेंट को चेस कर सकते हैं, वो मैनेजमेंट से जान सकते हैं कि कंपनी का प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। तो These are really mighty investors. सबसे इसमें कमजोर तबका होता है रिटेल इन्वेस्टर का, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन से लेके इनसाइट तक किसी और पर डिपेंड रहता है। तो यहां अभी जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं ना, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, और आपको ये पॉइंट कभी नहीं भूलना। जब कोई भी कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर का तबका बढ़ रहा हो, उनका शेयर होल्डिंग बढ़ रहा हो, एंड सब्सिक्वेंटली अगर प्रमोटर बेच रहा है, डीआईआईज बेच रहे हैं और एफपीआईज बेच रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि कंपनी में कुछ तो ट्रबल है जो आज किसी को नहीं पता। बस मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और आप समझ जाएंगे व्हाट डू आई मीन। अब आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यह शेयर होल्डिंग पैटर्न है येस बैंक का। मार्च 2019 में क्या था देखिए पहले, और अब थोड़ी नजर आपकी जानी चाहिए दिसंबर 2019 में येस बैंक का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या था। क्लियरली आप यहां पे देख सकते हो कि रिटेल शेयर होल्डिंग बहुत बढ़ रहा है यहाँ पे, और प्रमोटर भी बेच रहा है, एफपीआई भी बेच रहे हैं और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी बेच रहे हैं। अब आते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर। तो अभी फिर से स्क्रीन आप देखेंगे
250 के ऊपर की प्राइस जो अप्रैल 2019 में थी वो घट के 50 रुपए के नीचे आ गई दिसंबर 2019 में। तो जिसने भी सस्ता समझ के ये शेयर खरीदा ना रिटेल में, वो सबने पैसा गंवाया। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो प्राइस 50 रुपए की 10 रुपए के नीचे आ गई इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले जो हमारे बिग डैडीज है ना, बड़े इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ये एक बार हमें बिल्कुल देखना चाहिए। उनके एब्सोल्यूट ओनरशिप पैटर्न भी देखिए और उनका एक जनरल ट्रेंड भी देखिए, व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 4-5 क्वार्टर्स। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टेक बेटर डिसीजंस। पसंद आए अगर ये वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। माइंड योर